इस बात में कोई दुविधा नहीं है, इस बात में कोई मत मतांतर नहीं है कि राष्ट्र के निर्माण में श्रमिक का कितना बड़ा योगदान होता है। अच्छा, और खाना पीना का क्या है? खाना बच्चों के लिए दूध वगैरह? कुछ भी नहीं है, ऐसे सब भूखे यहाँ पर क्या करेंगे। आत्मनिर्भर शब्द के मायने पूरी तरह बदल गए। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन बदल रही। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा आज जोरों पर है। कहाँ से चले हैं आप? गाजियाबाद से। अच्छा, कितना दिन हो गया आपको चले हुए? 4 रोज हो गया। आप लोग इतनी परेशानी लेकर जा रहे हैं लेकिन रुकने को तैयार नहीं है यहाँ पर, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? सर प्रॉब्लम ये है कि मकान का भाड़ा जो इसका है वो तो मांगेगा, बिजली का बिल मांगेगा, खाने को सर कोई इंतजाम नहीं है। और जो भी खाना मिलता है तो अगर आप ड्राई फ्रूट दे देते हो तो उसको पकाने के लिए ईंधन चाहिए, किधर से लाएंगे? कहाँ से निकले हैं आप? हम भिवंडी से निकले हैं। भिवंडी से निकले। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मैं देख रहा हूँ। कुछ ही देर में 11:15 बजे ये टेम्पो भी लोगों को बिठा यूपी के लिए आगे निकल गया। शाम करीब 4 बजे हम नासिक से लौटते हुए इसी हाईवे पर थे। हमें साइड में ये टेम्पो दिखा, हम तुरंत रुके। पता चला कि कुछ देर बाद ही इस टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया। पीछे से तेज गति से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर ने टक्कर मारी। टेम्पो एक पत्थर से टकराकर पलट गया। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हम ये खबर सुनकर सन्न रह गए। कुछ भी शूट करने की हिम्मत नहीं हुई। तुरंत करीब ही शाहपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचे। ड्राइवर की पत्नी का हाथ टूट गया, एक बच्चे के सिर पर पट्टी बंधी थी। ड्राइवर का शव मॉर्चुअरी में रखा था। एक हंसता खेलता परिवार हमारे सामने सुबह से शाम के बीच बिखर चुका था। कोरोना संकट का ये दौर न जाने कितने परिवारों के लिए ऐसा काल बनकर आया है। भारत जब समृद्ध था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, संपन्न था, तब सदा विश्व के कल्याण की राह पर ही चला। हमारे घरे मर गइल बाड़न, घर ही बाड़न, लइका रोत वसन। हमारा के कैसे सासाराम चौपा दिन जा। बच्ची को आप ब्रेड खिला रही है तो दूध पीती होगी। दूध पीती है तो क्या करूं, जब पैसा नहीं है तो कुछ भी तो करना चाहिए ना। कहीं भी दूध वगैरह नहीं? नहीं, पानी पिला पिला के, बिस्किट खिला खिला के यही कर। देखो अभी दांत भी नहीं, कैसे खाएगी। आज फिर भारत विकास की ओर सफलतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है। हम ठान लें
तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं। और आज तो चाह भी है, राह भी है। चलते चलते थक गए, एक टांगों में दर्द हो रहा है। हाँ? टांगों में दर्द। हम तो ऐसे कि चलो भूख लगे जैसे करेंगे कर लेंगे हम, पर वो तो एक जगह बैठे ना कम से कम। अरे उनको कम से कम सोचना चाहिए कि कम से कम परेशानी, जैसे गरीब आदमी है उनको कुछ करें तो करना तो चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, हम तो जैसे हैं तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे जैसे भी होगा, हम निकल जाएंगे। बच्चों को लेके हम निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान हैं साहब, बहुत परेशान। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। इन्हीं परिस्थितियों में हमने, देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। खासकर हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं, तपस्या की है, त्याग किया है। कितने साल से हो दिल्ली? 4-5 साल। अब नहीं रहूंगा मैं दिल्ली में। मैं नहीं रहूंगा और आने वाले बंदों को मना करूँ दिल्ली मत जाओ। गाँव रहो, अपनी जाएगी 2 रोटी कम खाओ गाँव में। परिवार में ताऊ स्वर्गवास हो नहीं पहुंच पाए, बाबा स्वर्गवास हो गए, सगे नहीं पहुंच पाए। अब क्या हम स्वर्गवास हो जाए, रस्सी लेके चलाओ, दिन कसम से मर जाऊंगा, लेकिन अब लौट के नहीं जाऊंगा। हम अपने दोनों बच्चे लेके हम खुद ही मर जाएंगे। हम क्या हम दिल्ली में नहीं रुकेंगे। क्या समाजवाद की बातें करने वालों को, लोहिया जी की बातें करने वालों को, गरीबों की, श्रमिकों की चिंता करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? क्या बहुजन हिताय की बात करने वालों को, बाबा साहब की बात करने वालों को श्रमिकों की चिंता करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? क्या पिछले 60-70 साल से हर चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा उछालने वाली कांग्रेस को श्रमिकों की चिंता करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? साथियों, हमारे देश के 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिक भाइयों बहनों की इन पार्टियों ने कभी परवाह नहीं की। श्रमिकों को, गरीबों को वोट बैंक में बांटकर इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार का फायदा कराया।